नहीं नहीं राजन, तुम दंड के अधिकारी नहीं हो। ये तो कलयुग के प्रभाव से ऐसा हो गया है। तो फिर महाराज, हमने जो आपका अपमान किया है उसका प्रायश्चित हमें बताइए, हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। बोले राजन, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है कि 7वें दिन तक सक तुझे डस लेगा। बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मुझे प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान कर दिया है। तुरंत पुत्र जनमेजय को उत्तराधिकारी बनाया और शक्र तीर्थ सुखताल में आकर के गंगा के किनारे उत्तराग्र कुशाओं के आसन पर बैठ गए, मां गंगा की गोद में बैठ गए। उसी समय वहां ऋषि मुनि आए हैं। अत्रि वशिष्ठ चमन सरदवान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोत राम उतत्य इंद्र प्रमदेत्म बाहु मेधातिथिर देवल आरिष्ट सेणु भरद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वकवसकुंभ योनिर द्वैपायनो भगवान नारदश्च। अत्रि आए, वशिष्ठ आए, चमन आए, शरदवान आए, अरिष्ट नेमि आए, भृगु आए, अंगिरा आए, पराशर आए, गाधिसुत माने विश्वामित्र जी आए, परशुराम जी आए, इंद्र आए, मेधातिथि आए, आरिष्ट सेन आए, भरद्वाज गौतम पिप्पलाद आए, मैत्रेय आए और आए, द्वैपायन व्यास जी आए, ये सब आए, देव ऋषि ब्रह्म ऋषि सब आए। राजा ने सबको प्रणाम किया और कहने लगे कि हम अपराधी होते हुए भी संत समागम के अधिकारी समझे गए, आपका बड़ा धन्यवाद है। हम आपसे जानना चाहते हैं, जो मर जाएगा उसे क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो उसे क्या करना चाहिए। कोई कहने लगा दान करो, कोई कहने लगा ध्यान करो, कोई कहने लगा यज्ञ करो, कोई कहने लगा मंत्र जाप करो, लेकिन परीक्षित के दुख की निवृत्ति कोई नहीं कर पा रहा। भगवान ने विचार किया, ये मेरा भक्त है, इसकी मां मेरी भक्त थी, इसके पिता मेरे भक्त थे, इसके दादा मेरे भक्त थे, इसके परदादा मेरे भक्त थे, जिसका कुल खानदान मेरा भक्त हो, इसने गर्भ में मेरा दर्शन किया है। और जो मेरा ऐसा भक्त परम भागवत परीक्षित, क्या एक बाघ वज्र से इसके जीवन का अंत हो जाएगा? यदि मेरे भक्त पर आज एक बाघ वज्र टूटा है तो मैं भी वांग में अवतार लूंगा और अपने भक्त पर कृपा करूंगा। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, माने भगवान ही व्यास पुत्र बनकर के आ गए। यदि क्षया गामठ मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तृष्टो वृतस्त बालई रवधूत वेश। 16 वर्ष की अवस्था, घुंघरारी अलके, सुंदर गोल कपोल, दिगंबर वेश, आत्माराम स्त्रियों ने बच्चों ने घेर रखा है और ये मस्ती से आनंद से गाते हुए जा रहे हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तुरंत ऋषि मुनि खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। राजन, तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, अब तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जल्दी से चरण पकड़ लो।
दौड़ करके राजा ने चरण पकड़ लिए। बोलो गुरुदेव भगवान की। और परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव कृपा करो, बट वृक्ष के नीचे आसन दिया। बट वृक्ष के नीचे ही क्यों आसन दिया? ये रस है, ये रस है। जब ये कथा बाबा बंसी वाले ने सुनी तो जीवन में रस बना लिया कि भारत देश का एक राजा भूख और प्यास के कारण एक ऋषि का अपराध कर बैठा। सो मैं ऐसा संकल्प लूंगा कि कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, मैं अन्न जल के भंडारे चलाता रहूंगा। ये चलते रहेंगे। बोलो बंसी वारे बाबा की जय। और भगवान ने कृपा कर दी। बोले ऐसे राजा को मैं स्वयं उपदेश करूंगा। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। भगवान ही व्यास पुत्र माने बन करके आ गए। बट वृक्ष के नीचे आसन दिया, क्योंकि एक बट वृक्ष ऐसा है जब प्रलय काल आ जाते हैं, प्रलय के समय भी बट वृक्ष रहता है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बट की एक शाखा आई है जल की ओर, एक पत्ता जल पर तैर रहा है और बाल कृष्ण उस पर अंगूठा चूस रहे हैं। माने जो बट है उसकी आत्मा शिव है और उसका पत्ता पत्ता कृष्ण है, इसलिए बट वृक्ष के नीचे आसन दिया। आइए गुरुदेव, आज मेरे पूर्वजों का किया हुआ सुकृत्य मेरे सामने आ गया। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय। आज भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। प्रभु आप तो एक स्थान पर इतने समय रुकते हैं जितने समय में एक गाय दुही जाती है, लेकिन इन चरणों का मैं पूजन करूंगा, चरण अमृत लूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। चरण पकड़ लिए राजा परीक्षित ने। आइए दो लाइनों के साथ आरती होगी और कहें आप, क्योंकि किसे किसे भगवान से प्यार है, जरा हाथ उठाओ।